Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will design a Turing machine of a language that is L is equal to 0 की power n 1 की power n. अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है L is equal to 0 की पावर n 1 की पावर n, तो इसको हम लोग किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्यूरिंग मशीन में. ट्यूरिंग मशीन हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुका हूं कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से हम बनाते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर L इज इक्वल टू 0 की पावर n 1 की पावर n गिवन है, तो यहाँ पर हम एक लैंग्वेज ले लेते हैं. L इज इक्वल टू 0001111, तो ये आपकी लैंग्वेज होगी. साथ में हमने यहाँ पर हैश लिख दिया है. हैश बेसिकली आपका जो ब्लैंक एलिमेंट बताता है वो आपको यहाँ पर हैश से रिप्रेजेंट करता है. साथ में आपके पास जो हेडर गिवन होगा वो सबसे पहले एलिमेंट के पास गिवन होगा 0 को. तो यहाँ पर जो हम लॉजिक लगाते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को रीड करेंगे. तो इस 0 को मैंने रीड किया, इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया और हम आगे मूव कर गए. अब जितने भी 0 आएंगे उन सबको हम रीड करा के आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक मुझे पहला 1 ना मिल जाए. जैसे ही मुझे पहला 1 मिलेगा तो इस 1 की जगह पे मैं क्या राइट कर दूंगा, y राइट कर दूंगा और मैं लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर दूंगा. लेफ्ट में मैं कब तक मूव करता रहूंगा, जब तक मुझे x ना मिल जाए. जैसे ही मुझे x मिल जाएगा उसके मैं राइट पे जाऊंगा और फिर से वही काम करूंगा कि जो पहला 0 आएगा उसको मैं क्या करूंगा, x से रिप्लेस करूंगा. फिर मैं राइट पे जाऊंगा जब तक मुझे 1 ना मिल जाए. तो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, इस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y. अब जब मुझे y मिल गया तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में मूव करूंगा जब तक मुझे x ना मिल जाए. तो इस x तक ना मिल जाए तब तक मैंने इसको मूव किया. जैसे ही मुझे x मिल गया तो मैं उसके राइट पे जाऊंगा और मुझे पता है उसके राइट पे जाते ही मुझे 0 मिलना चाहिए. तो जैसे ही मुझे 0 मिलेगा तो फिर मैं उसको x लिखूंगा और फिर नेक्स्ट 1 की बात रिप्लेसमेंट की बात आऊंगा. तो मैंने उसको y से रिप्रेजेंट कर दिया. अब जब मैं इसको बैक पीछे जाऊंगा तो मुझे जब x मिलेगा तो इसके x के जैसे ही मैं राइट पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा. जब मुझे y मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा कि अब 0 सारे खत्म हो चुके हैं और मेरे 1 भी खत्म हो जाने चाहिए. तो मैं कहूंगा कि सारे एलिमेंट्स को रीड करते हुए, मींस y को रीड करते हुए आप लेफ्ट मोस्ट में चले जाओ जब तक मुझे ब्लैंक ना मिल जाए. अगर मुझे ब्लैंक मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, अपनी फाइनल स्टेट में पहुंचा दूंगा. अगर ब्लैंक नहीं मिलता, अगर मुझे 1 मिल जाता तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचा दूंगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि अभी 1 बचा है, मींस एक 1 ज्यादा था 0 से. तो जो हमारी लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम उस चीज को यूज करेंगे. तो बेसिकली हम लोगों ने अगर इस एग्जांपल की बात करें तो क्या यूज किया, वी रिक्वायर द फॉलोइंग मूव्स. If the leftmost symbol in the given input string w is 0, replace it by x and move right till we encounter a leftmost one in w. Change it to y and move backwards till we get x. Repeat step A with the leftmost 0. If we move back and forth and no 0 or 1 remains, move to a final state. तो हमने वही काम किया अपने मूव्स में. अब अगर मैं इसका ट्रांजिशन फंक्शंस देखना चाहूं तो हम कैसे देखेंगे. साथ में यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग नॉट इन द फॉर्म 0 की पावर n 1 की पावर n, द रिजल्टिंग स्टेट हैज टू बी नॉन फाइनल. मींस अगर 0 की पावर n 1 की पावर n टाइप की स्ट्रिंग आपके पास नहीं गिवन है तो हम नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहिए, जो कि हम पहले से जानते हैं, राइट. तो इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन को हम कैसे डिजाइन करेंगे, हम एक एक मूव के साथ देखते रहते हैं कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रांजिशन डायग्राम. तो हमने यहाँ पर कहा था कि सबसे पहले हम 0 को रीड करेंगे. तो 0 की पावर n 1 की पावर n में जो सबसे पहला एलिमेंट रीड किया जाएगा वो 0 रीड किया जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 की जगह पे x लिखेंगे और हम राइट मूव कर जाएंगे. अगर इसी को मुझे ट्रांजिशन फंक्शन लिखना हो या ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो तो स्टार्टिंग में हम Q0 स्टेट पे रहे होंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर Q1 स्टेट पे जाएंगे, 0 की जगह पे x लिखेंगे और राइट मूव कर जाएंगे. यहाँ पर मुझे स्टेट चेंज करना जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ वर्क अलग कर रहा हूँ. अब जब मैं इस स्टेट पे पहुंचा हूं तो इस स्टेट पे मैं कह सकता हूं कि 0 रीड कराते जाओ और राइट मूव करते चले जाओ. अगर इस टाइप का फंक्शन बोल रहा है मीन 0 की जगह पे 0 लिखो और अपना राइट मूव कर जाओ, और जितने भी 0 मिलेंगे यही काम करना है. तो इसकी जगह पे मैं सेल्फ लूप लगा सकता हूँ जिसमें बोलूंगा 0 लिखेंगे, 0 की जगह पे 0 लिखेंगे और राइट मूव कर जाएंगे. तो अगर मैंने यहां तक पहुंचाया है तो नेक्स्ट फंक्शन भी हम करेंगे तो यही फंक्शन हमारा यूटिलाइज हो जाएगा 0, 0, r की जगह पे. अब इसकी जगह पे हमें 1 मिल गया तो हमने अगर अपने लॉजिक की बात करें जो हमने पहले देखा था,
तो इस 1 की जगह पे मुझे क्या करना था, y लिखना था और लेफ्ट मूव कर जाना था। तो इसका अगर मैं ट्रांजिशन फंक्शन लिखूं तो क्या होगा, पहली बात है मुझे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम काम चेंज कर रहे हैं। जो हमारा वर्क था 0 को रीड करके राइट मूव कराना, वो ना करके अब हम 1 की जगह पे y लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे जैसे ही मुझे 1 मिलेगा, 1 की जगह पे y लिखो और लेफ्ट मूव कर जाओ और Q2 स्टेट पे पहुंच जाओ। यहाँ पर जब हम बात करेंगे Q2 स्टेट पे हम पहुंच गए, तो अब मुझे क्या करना था, जितने भी जीरो मिलेंगे उन जीरो को रीड करा के मुझे लेफ्ट मूव कराते चले जाना था। तो अगर मुझे ये काम करना है तो इसके लिए क्या होगा, जीरो की जगह पे जीरो लिखूं और लेफ्ट मूव कर जाऊं। तो इसके लिए सेल्फ लूप कर दे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीरो मिलेंगे उनके लिए यही काम करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या ली, 0,0, लेफ्ट, जो कि आपका इस मूव को करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आ गया हूं तो यहाँ पर क्या करेगा, फिर से इसी फंक्शन को यूज करके वो लेफ्ट मूव कर जाएगा, क्योंकि जितने भी जीरो मिलेंगे उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन एक साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स पे पहुंच गए। अब जब हम एक्स पे पहुंच गए तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स को की जगह पे एक्स लिख के हमें राइट मूव कर जाना था। राइट, जब हम राइट मूव कर रहे थे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमें काम जो करना है वो दोबारा से वही काम करना है जो हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांजिशन फंक्शन बनाऊं, Q2 से Q0 पे पहुंच जाऊं और इस x की जगह पे x ही लिखे रहने दूं और राइट मूव कर जाऊं, तो हमारा ये ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, जीरो मिल चुका है। फिर से मुझे क्या काम करना है, जीरो की जगह पे एक्स लिखना है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, जीरो की जगह पे एक्स लिखूं और राइट मूव कर जाऊं, तो क्या ये ट्रांजिशन फंक्शन काम कर जाएगा, 0,x,r। अब जब मुझे जीरो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जीरो की जगह पे जीरो लिखेंगे और राइट मूव कर जाएंगे, तो ट्रांजिशन फंक्शन मेरा यही काम कर जाएगा। बट अगर मैं यहां पर आ गया तो मुझे Q1 स्टेट पे रह के y अगर मिलेगा तो क्या करना है, तो मुझे नहीं पता है। बट मुझे यहाँ पर लॉजिक पता है कि मुझे राइट ही मूव करते चले जाना है y को की जगह पे y लिख के। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल्फ लूप एक और बना दूंगा जो y की जगह पे y लिखेगा और राइट मूव कर जाएगा, जो कि आपका y, y, r हो जाएगा। राइट, तो y, y, r करके हमने मूव करा दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब मुझे 1 मिल चुका है तो 1 की जगह पे मैं y लिखूंगा और लेफ्ट मूव कर जाऊंगा, जो कि आपका इस फंक्शन के थ्रू आप सॉल्व कर जाएंगे। अब अगर हम Q2 स्टेट पे आ चुके हैं तो Q2 स्टेट पे हमने कहा था कि अब मुझे लेफ्ट मूव करते चले जाना है जब तक मुझे x ना मिल जाए। बट यहाँ पर Q2 पे आने के बाद अगर मुझे y मिल रहा है तो मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मुझे पता है कि जब अगर y भी मुझे मिल जाए तो y की जगह पे y लिखो और लेफ्ट मूव कराते चले जाओ। तो इसका फंक्शन मैं लिख सकता हूँ y, लेफ्ट। राइट, अब अगर जीरो की बात करूं तो जीरो मुझे मिला है तो 0,0, लेफ्ट हम पहले से दे रहे हैं। तो जितने भी जीरो मिलेंगे वो सारे जीरो को रीड करा के लेफ्ट मूव करता चला जाएगा जब तक मुझे एक्स ना मिल जाए। जैसे ही उसको एक्स मिलेगा तो एक्स की जगह पे एक्स लिखेगा और राइट मूव कर जाएगा, एक्स को एक्स लिखेगा और राइट मूव कर जाएगा। राइट, तो ये आपका x, फंक्शन को यूज कर लिया। अब अगेन हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे पहुंच चुके हैं। फिर से हम देखेंगे जीरो अगर मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, जीरो की जगह पे एक्स लिखूंगा और सॉरी जीरो की जगह पे एक्स लिखूंगा और अब हम लोग मूव करते चले जाएंगे कब तक, जब तक मुझे 1 ना मिले। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 तक के लिए मैं मूव कर गया। उसके लिए मैंने y, का फंक्शन यूज किया, 2 बार रीड करने के बाद तीसरी बार में हम यहाँ पहुंच गए। जब मैं यहाँ पर पहुंच गया तो मुझे क्या करना था, इस 1 की जगह पे y लिखना था और लेफ्ट मूव कर जाना था। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 की जगह पे y लिखूंगा और लेफ्ट मूव कर जाऊंगा। राइट, लेफ्ट मूव करने के बाद मुझे क्या करना होगा, जब तक y मुझे मिलते जाएंगे तब तक मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मूव करता चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक साथ फंक्शन को मूव करा देता हूँ जो कि x पे पहुंच जाएगा। अब जब x पे पहुंचेगा तो मुझे क्या करना था, x पे x को लिख के राइट मूव कर जाना है, जो कि मैं डायरेक्टली लिख सकता था। x को x मूव करा के राइट मूव कर जाऊंगा और क्यू नॉट स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। जब क्यू नॉट स्टेट पे पहुंच जाऊंगा तो आपका जो पॉइंटर होगा वो y यहां पर होगा, y पॉइंटर आपका यहां पर होगा। अब मुझे y पॉइंटर पे क्या करना है कि y की जगह पे y लिखा रहे और राइट मूव कर जाए। इसके लिए मुझे Q1 से अदर स्टेट पे जाना पड़ेगा। वो अदर स्टेट पे क्यों जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अब वर्क चेंज करना है मुझे, तो मैं अलग स्टेट पे जाऊंगा। तो y की जगह पे y लिख के हम राइट मूव करते चले जाएंगे, जब तक चलते चले जाएंगे जब तक मुझे ब्लैंक ना मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैंने y, r की जगह पे Q0 स्टेट पे पहुंचाया। अब मैं क्या करूंगा, Q3 स्टेट पे पहुंचने के बाद यहाँ पर मैं एक सेल्फ लूप लगाऊंगा कि जितने भी y मुझे मिल जाए उस y की जगह पे y लिख के राइट मूव करते चले जाएंगे जब तक मुझे हैश ना मिल जाए। जैसे ही मुझे हैश मिलेगा तो मुझे पता है कि अब मेरे पास कोई भी 1 नहीं बचा होगा
और 0 और 1 इक्वल हो चुके होंगे जिसको मैंने x और y से कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हैश की जगह पे हैश लिख के राइट मूव कर जाए और फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। इस तरीके से 0 की पावर n 1 की पावर n का ट्रांजिशन फंक्शन और ट्यूरिंग मशीन आप डिजाइन कर सकते हो। बाकी सारे टपल्स जो हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैं इसको बता चुका हूँ। ओके, देन थैंक यू।